नमस्कार, मैं हूं ताराचंद नागर और आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज। नगर परिषद फलौदी की आज की बैठक की कार्रवाई पर जाने से पहले मुझे मशहूर शायर मुनव्वर राणा का एक शेर याद आ रहा है। एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समुद्र होना। और इसी बात को आगे बढ़ाया है ख्वाजा साजिद ने यह कहते हुए कि कल सियासत में भी मोहब्बत थी, कल सियासत में भी मोहब्बत थी, अब मोहब्बत में भी सियासत है। सियासत और मोहब्बत का रिश्ता पुराना है और इसी रिश्ते की नजर से आइए देखते हैं आज की नगर परिषद की कार्रवाई बैठक को। नगर परिषद बोर्ड की विशेष बैठक आज सभापति पन्नालाल व्यास की अध्यक्षता में हुई। बैठक में नीलामी बोली में बकाया 3 बटा राशि जमा नहीं करने वाले खरीदारों की बोली रद्द करने का निर्णय पलटते हुए बकाया राशि में ब्याज व पेनल्टी जमा करने का निर्णय किया गया। बैठक में रखे गए इस एजेंडे पर उपस्थित सभी 31 पार्षदों ने हाथ खड़े कर और लिखित में स्वीकृति प्रदान की। 9 पार्षद बैठक में नहीं पहुंचे। 22 दिसंबर 23 को नगर परिषद की बैठक में पार्षदों ने बोली की बकाया 3/4 राशि जमा नहीं करवाने वाले 15 भूखंडों की बोली रद्द करने का निर्णय किया था, जिसके बाद यह शहर में सर्वाधिक चर्चित मामला बन गया। इस निर्णय के बाद बोलीदाता नगर परिषद पहुंचने शुरू हुए तब पता चला कि इनमें से कुछ बोलीदाताओं की तो पूरी बोली राशि जमा है और एक जने का 1000 ही बकाया है, जबकि अन्य बोलीदाताओं की राशि भी इतनी नहीं है। बोलीदाताओं द्वारा इस निर्णय पर दोबारा विचार करने की गुहार करने पर सभापति ने पुनर्विचार बैठक बुलाई। विशेष बैठक में उप सभापति सलीम नागौरी ने कहा कि गत बैठक में अधिकारियों ने पार्षदों को अंधेरे में रखा और बताया नहीं कि किसकी कितनी रकम बकाया है। अगर बता दिया होता तो उस दिन नीलामी बोली रद्द करने का निर्णय नहीं होता। उन्होंने कहा कि नगर परिषद आमजन को सुविधा देने के लिए है, न कि परेशान करने के लिए। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। पार्षद नरेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, हमारा यह उद्देश्य नहीं था कि जिन बोलीदाताओं ने डीएलसी दर से 7 गुना 9 गुना अधिक दर पर भूखंड खरीदे हैं उन्हें तंग परेशान किया जाए। पार्षद विक्रम बोरा ने कहा कि जिस रेट पर भूखंड बेचे गए हैं वह कम नहीं है और अभी भूखंडों के रेट बढ़े नहीं है, इसलिए इनकी बोली को रद्द नहीं कर बकाया रकम जमा की जाए। बैठक में पार्षद चतुर्भुज सोनी, दीनदयाल जोशी, ओम प्रकाश सोनी, उर्मिला व्यास, छोटूलाल जिनगर आदि ने भी विचार रखे। आयुक्त जगमोहन हर्ष ने बताया कि 28 दिसंबर 23 को एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसे इस संबंध में जांच का रिपोर्ट देने को कहा था कि बकाया बोली राशि जमा करने पर नगर परिषद को कोई नुकसान तो नहीं होगा। कमेटी ने रिपोर्ट दी है कि बकाया 3/4 राशि में ब्याज पेनल्टी सही जमा किए जाना उचित है। इससे परिषद को किसी प्रकार का कोई आर्थिक नुकसान नहीं होगा। अगस्त माह में फलौदी को जिला घोषित किए जाने के बाद डीएलसी दरों में भी कोई वृद्धि नहीं हुई है। सभापति पन्नालाल व्यास ने पार्षदों का आभार जताया। बैठक में सभापति पन्नालाल व्यास, उप सभापति सलीम नागौरी, विक्रम बोहरा, छोटूलाल, ओम प्रकाश सोनी, दीनदयाल जोशी, नरेंद्र सिंह शेखावत, चतुर्भुज सोनी, मुकेश प्रजापति, यशपाल कोठारी, मुकेश कुमार, अरुण कुमार, प्रदीप भार्गव, कैलाश सुथार, लीलाधर कनौजिया, गोपाल सिंह, धीरज व्यास, मुकेश माड़ी, गरिमा, मंजू मेघवाल, उर्मिला व्यास, रेखा व्यास, उमा थानवी, रिंकिता, रेखा थानवी, रामी देवी, बिस्मिल्ला, अनामिका मेघवाल, बिस्मिल्ला, हिना माली तथा रेहाना बानो उपस्थित थे। नगर परिषद बैठक का संचालन आयुक्त जगमोहन हर्ष ने किया। प्रशासनिक अधिकारी सुरेश व्यास नूनसा, कैशियर राधेश्याम त्रिपाठी, विधि सलाहकार भवानी शंकर चांडा, भूमि शाखा प्रभारी मनोज व्यास आदि उपस्थित रहे। इसके साथ आप यह भी सुन लें कि बैठक में किसने क्या कहा। बैठक में ये प्रस्ताव आया था, उस प्रस्ताव को बहुमत से यहाँ खारिज कर दिया गया। उसमें हमारी भी सहमति थी। मैं आपसे बात का सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्यों आपने आज सारी डिटेल से जिस तरह से आपने बताया है और हमें भी ये डिटेल बताया है, जब हमारे पास प्रोसीडिंग आई तब हमें पता लगा कि लोगों के पैसे इसमें भरे हुए हैं, जबकि उस समय उस बोर्ड के अंदर हम लोगों ने जब बात पूछी, बार बार आपसे बात पूछी, तो आपने यही कहा कि इनके 25% राशि जमा है, वो भी जब्त हो जाएगी और ये पैसे 10 महीने से जमा करवा नहीं रहे हैं। तब जाकर बोर्ड ने, ये बोर्ड का या सदस्यों का किसी ऐसा कोई नहीं है कि किसी का पैसे जब्त करें हम, किसी को नुकसान पहुंचा। नगर पालिका किस लिए होती है? नगर पालिका होती है प्रत्येक शहरवासियों की सुविधा के लिए, ना कि उनको कोई तकलीफ देने के लिए। तो आपने एक तो हमारी प्रोसीडिंग के साथ में ये भेजा नहीं,
ताकि हम ये पढ़ सकें कि किसके पैसे बाकी है और किसके नहीं है। आज आप बता रहे हो लोगों के 1000 बाकी है, किसी के सारे पैसे भरे हुए हैं, किसी के 80% भरे हुए हैं। तो ये बात यदि उस दिन हो जाती तो ये हमें नौबत ही नहीं आती। आज हमें ये नौबत आ रही है कि पुनः आपको ये मीटिंग बुलानी पड़ी और ये प्रस्ताव लेना पड़ा। तो मेरा तो एक निवेदन है कि आइंदा इस तरह का नहीं होना चाहिए, जिस तरह से पार्षद भ्रमित हो जाए। पार्षदों ने किसी के दुख नहीं है, किसी लोगों से, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो। पार्टी इंसान है, पैसे देके प्लॉट खरीदे हैं। हमारा तो एक ही मकसद था उस टाइम खारिज करने का। मैं साफ शब्दों में आपको बता देता हूं कि 15 साल में कभी ऐसा फैसला नहीं हुआ। हमारा यह था कि अगर इन्होंने 25% ही भर के रख दिए और पैसे भरी नहीं, नगर पालिका का मुंह नहीं देख रहे हैं, तो इनके खारिज करो। यही बात थी और इसी बात को लेकर हमने ये खारिज किया था। तुम हमें आप सदन को अवगत करो। 3 चीजें मैं बता रहा हूं, 3 सवाल है मेरे। एक तो सदन को अवगत करो आपने ये पहले क्यों नहीं दिया, सुनो। दूसरा नंबर ये है कि जो अब आप जो ये मीटिंग बुला रहे हैं आज, क्या नगर पालिका अधिनियम के तहत है तो वो धारा ये सदन को बताइए ताकि इनको मालूम पड़े। दूसरा, मैं इस मुद्दे से हटकर एक बात कर रहा हूं। माननीय चेयरमैन साहब, ईओ साहब, फलोदी नगर पालिका पूरी अतिक्रमण की चपेट में आ चुकी है और जबरदस्त अतिक्रमण हो रहे हैं। यदि आप अतिक्रमण नहीं, इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे तो ये आपकी और सिर्फ चेयरमैन साहब की बात नहीं है, पूरे बोर्ड की बदनामी हो रही है। लोगों के घरों के पास कर रहे हैं, सड़कों पर कर रहे हैं। सुलभ कॉम्प्लेक्स चले गए, लोग तोड़ दिए। ये क्या बात है? सुलभ कॉम्प्लेक्स घेर रहे हैं। ये अतिक्रमण आप खिलाफ कार्रवाई करो। आज ही इसके लिए आप तुरंत कमेटी गठित करो, जहां भी हो, किसी का भी हो ना, अतिक्रमण हटो। आप ये तीनों चीज का सदन को अवगत करो। एक तो आप ये बताया क्यों नहीं हम लोगों को, हमें भ्रमित किया गया हम लोगों को, हमने जाके ऐसा ये फैसला लिया, नहीं तो हम क्यों लेते? हमारे को आप आज फौजी की बात कर रहे हो, आपने फौजी की बात बताई। कोई फौजी का सवाल नहीं है, फौज वो कर रहा है तो वो अपना काम कर रहा है, हम हमारा काम कर रहे हैं। नियमानुसार काम होगा। फौजी की क्यों? सबके लिए होगा, सब सामान्य है हमारे लिए। तो हम किसी का करें किसी का नहीं करें, ये क्यों है? हमारे लिए तो फौजी उतना ही है और मजदूर ही उतना ही है, और जो भी काम कर रहा है वो पैसे देके ले रहा है, वो अपनी तनख्वाह ले रहा है। मेरा तो कहने का मतलब यही है कि इसका आप जवाब दें, और जो आज बैठक बुला रहे हैं किस नियम के तहत बुला रहे हैं उसका भी जवाब। मैंने पूरी डिटेल रखी गई थी सदन के समक्ष, और बिंदुवार मैंने उसका अभिभाषण पढ़ा था। इस एजेंडे के शुरुआत करते ही सभी सदस्यों द्वारा इस पर बहुमत से इस प्रस्ताव को खारिज करने के लिए विचार विमर्श करना शुरू कर दिया, और मेरी आवाज़ पे ध्यान ही नहीं दिया। मैंने पढ़ के इसको पूरा अभिभाषण बोल के सुनाया था। रही बात जो डिटेल की है, उसमें ये बिंदु जो है, टेक्निकल पॉइंट ये है कि जो राशि जमा हुई है जिन लोगों द्वारा, वो 2 माह के बाद हुई है। तो नियमानुसार वो जिनकी जमा हुई है वो भी इसी कैटेगरी में आ रही है कि वो स्वतः खारिज की कैटेगरी में है। उनकी भी स्वीकृति बोर्ड को होने पे ही उन पे आगे कार्रवाई होनी है। तो सभी 15 लोग हैं वो एक ही कैटेगरी के हैं कि उनकी राशि चाहे 1000 रुपये भी बकाया है तो वो 2 माह के बाद वाले बकाया हैं, जिन पे ब्याज पेनल्टी सहित बकाया राशि जमा की जानी है। कुल 15 है, जिसमें से 4-5 लोग ऐसे हैं जिसको अभी मैंने अभिभाषण में पढ़ के भी सुनाया है, और आपको इस बार पट्टी भी दी गई है जिसमें पूरी डिटेल दी गई है कि उनके द्वारा कब कब राशि जमा कराई गई है, जो कि हो सकता है कि 2 माह बाद की है, और या जिनके 1000 भी बकाया है टाइमली जमा करा दिया है, लेकिन उनके ब्याज और 1000 रुपये जो है वो आज की तारीख में बकाया है। और दूसरा बिंदु आप द्वारा ये बताया गया कि ये जो बैठक है वो किस नियम के तहत, तो बिजनेस कंडक्ट रूल्स राजस्थान म्यूनसिपल एक्ट के तहत ये बोर्ड की बैठक जो है वो आयोजित की गई है, जिसमें विशेष बैठक का प्रावधान है कि यदि पुरानी बैठक, पिछली बोर्ड बैठक में जो डिसीजन लिया गया है उसमें यदि कोई मॉडिफिकेशन या कैंसिल कुछ करना है तो उसके लिए विशेष बैठक आयोजित की जाएगी, और कम से कम कुल सदस्यों के 2/3 मेजोरिटी जो प्रस्ताव पास होगा तभी उसमें कोई संशोधन या किया जाएगा। तो श्रीमान सभापति महोदय के यू नोट द्वारा इस बैठक का आयोजन किया गया है, और जिसका एजेंडा आप लोगों को भेज दिया गया है।
बिंदु संख्या 3 के संबंध में निवेदन है कि अतिक्रमण की शिकायतें जो प्राप्त हो रही है उन पे सर्वे करवाए जाके नियमानुसार उनको नोटिस दिया जाएगा और यदि ऐसा कोई अतिक्रमण पाया जाएगा तो उन पर कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। एक ही श्रेणी में आते हैं, लेकिन यदि ये पार्षद ने नगर पालिका ने जो आपका उस दिन वो खारिज किया है, वो सिर्फ यही सोच के खारिज किया है कि सिर्फ ना सिर्फ 25% पैसे आपके जमा है इनके, ना कि ये बात मालूम थी कि 1000 ही बाकी है, 1.5% भरे हुए हैं। पूरे उस समय और ये बात होती तो वो उस दिन ये फैसला भी नहीं होता। नहीं तो क्यों किसी का मतलब कोई ऐसी कोई दुश्मनी थोड़ी है किसी से। 15 लोग जो ये है जिनका अभी अपन मंडल के समक्ष प्रस्ताव रखा है, वो 15 में से 10 लोग 10 और 11 लोग तो ऐसे ही हैं जिनका एक पैसा भी फ्री कोर्ट में से करना नहीं है। सिर्फ 4 लोग ऐसे हैं और एक 5वां जिसका अभी हमें इन्होंने ऐसे लेटर प्राप्त हुआ है, इसकी अभी हम केस में इसको वेरीफाई करेंगे। आपकी बात को मान लिया, तो आप आपकी बात को मान रहे हैं, लेकिन ये बात उस दिन हुई थी क्या? हाँ, उस दिन मैंने आपको हमने नहीं सुना, हमने नहीं सुना। उससे पहले ही अभिभाषण के पहले मैंने बोला था कि मानो क्या पहले अंधेरे में रखा हुआ था, अंधेरे में रखा है, सब पार्षदों को आपने अंधेरे में रखा है। मान्य यूँ साहब, ये मामला आइंदा इस तरह से नहीं होना चाहिए। एक तो कहाँ रखा अंधेरे में आपने? अंधेरे में थे पूरा। जैसे मानो हम लोगों को ये एक तो आप आज से ये तय कर लो कि आप हमें एजेंडा भेजेंगे, प्रत्येक पार्षद को एजेंडे के साथ पूरी डिटेल भेजेंगे। एजेंडा उसी समय भेज दिया जाता है आपको नोटिस के साथ, और जो अभिभाषण है वो इस बार चेंज करके आपको पहले ही अभिभाषण की कॉपी आपको इस बार से देनी मैंने शुरू कर। मैं तो ये कहता हूँ कि आप ये डिटेल थी, ये डिटेल साथ लगा देते हैं। ये मतलब बोर्ड जिस दिन बैठक होती है उसी दिन का अभिभाषण है, तो उसी दिन तैयार होता है, तो वो आपको मतलब मीटिंग शुरू होते ही आपको दे दी जाएगी। हाँ, आइंदे से इस तरह से मामला नहीं हो, पूरा समय दिया जाएगा। आपके एजेंडे को खारिज किया गया था, तो मैं जानकारी थी, जानकारी नहीं थी सभी पास। पहले भी होता आया है कि 10 माह के अंदर बोर्ड पहले भी पैसे जमा करवाए हैं, की वजह से जो क्रेता है उन्होंने जमा करवाए। हमारा उद्देश्य यह था कि नगर परिषद को नुकसान नहीं हो, उसके लिए आपने 28/12 को एक कमेटी गठित करके उसका विश्लेषण करवा लिया है कि आज प्रचलित दरें जो सरकारी दर है, डीएलसी रेट है वर्तमान में, और उसमें अभी कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, और मार्केट में भी जो वैल्यू है उस समय और अभी में कोई फर्क नहीं है, नगर परिषद को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो हमारे किसी पार्षदों का ये उद्देश्य नहीं है कि जिन्होंने सरकारी दर से 7 गुना से भी अधिक दरों में खुली नीलामी में जिन्होंने प्लॉट लिए हैं, उनका क्या दोष है? हाँ, ये अब पहले से होता आया है कि 10 महीने में जमा कराए, तो उन्होंने भी नहीं करवाए। हो सकता है उनका कोई विषय उद्देश्य नहीं था कि आगे किसी ने कोई बेचान किया हो, ज़्यादातर व्यापारी वर्ग है और खुली नीलामी में लिया है, तो हमारे इसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन आगे भविष्य में पूरी एजेंडे में जानकारी के साथ में पार्षदों को मुहैया करवाया जाए, तो ये हमारा सभी पार्षदों का कहना है। किसने क्या है, जैसे आप बता रहे हो 2 आदमियों के पैसे जमा है पूरे, तो पूरे जिसके जमा नहीं है उसको कोई नोटिस दिया क्या आपने? स्टेटमेंट लाया ये तो आप प्रशासन को देना चाहिए नोटिस हम पार्षद थोड़ी देंगे जा। डिमांड नोटिस समय पे जारी करने तो आप ये निश्चित करो साहब कि कोई अगर गलती है तो उसका नोटिस उसको भिजवा करो। मेरा रीजन तो ये है कि ये जो डीएलसी रेट से 9 गुना ज़्यादा अधिक बोली दी गई है, तो मेरे हिसाब से तो इनका सबके पैसे जमा करके इनको प्लॉट दे दिए जाए। ज़्यादा जो है ये कोई कम नहीं है, और उसके बाद ही कोई तरह की जिला बनने के बाद डीएलसी रेट बढ़ी नहीं है, तो इनको दे दिया जाए। और बेचारों का 1000 रुपये किसी के बाकी है या किसी के जो भी अमाउंट है, तो अमाउंट में कोई फेरबदल नहीं हुआ है, डीएलसी रेट बढ़ी नहीं है, तो ऐसा कोई मतलब ही नहीं होता है, ऐसा कोई होता नहीं है कि उसका अपने कैंसिल किया जाए या उनका जो अमाउंट जमा है उसको जब्त किया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। इनको है जो इनका पैसे जमा करा के इनको प्लॉट दिए जाए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ आज बोर्ड को कि हम 40 पार्षद ये जैसे मीटिंग कर रहे हो आप, मैं तो नया आदमी हूँ, नया हूँ,
इस बोर्ड में, पार्षद से बरोबर ही देना ठीक है। पर मेरे को इतना अनुभव नहीं है, पर मैं इतना कह देता हूँ आपको कि यार जैसे 40 हम पार्षद है, हमारी क्या पीड़ा है, क्या दर्द है, हमारी क्या प्रॉब्लम है, उसको मद्देनजर रखे हुए कम से कम साल में या 6 महीने में कोई ऐसी मीटिंग रखे, जैसे मैं किससे प्रताड़ित हूँ, ये किससे प्रताड़ित है, ये किससे प्रताड़ित है, तो उनकी प्रॉब्लम तो सुनो, कम से कम उनकी प्रॉब्लम तो सुननी चाहिए ना भाई। सबको बुखार आ रहा है तो जरूरी नहीं है मेरे को बुखार आ रहा है, इनको बुखार थोड़ी आ रहा है, इनको सिर दर्द हो रहा है, इनको सिर दर्द की टैबलेट दी जाए, मेरे को बुखार की टैबलेट दी जाए। हमारा एक ही सिस्टम है कि भाई जिसको सबको एक ही टैबलेट दे देते हैं, वो नहीं है। क्या प्रॉब्लम है किसके, मेरे को प्रॉब्लम है कि मेरे तो वार्ड में मान चलो अतिक्रमण हो रखा है, ठीक है ना, तो भाई मेरे अतिक्रमण की है, मैं उससे प्रॉब्लम हूँ, ये है या वो है, तो उनके लाइट की प्रॉब्लम है, किनके क्या प्रॉब्लम है, तो सबको सुन के सब लेके उनके बाद विषय लिए जाए, वो काम करना चाहिए। परिषद द्वारा हाल ही तो मेरा ये निवेदन है कि नेक्स्ट जो मीटिंग हो उसमें जिस पार्षद की जो समस्या है, चाहे कोई भी समस्या हो, 40 पार्षद है, 40 की 40 जो समस्या है, उसके मद्देनजर रखते हुए आगे उस तरीके के अपने पालिका को काम करने चाहिए, परिषद को काम करने चाहिए। और जनहित को ध्यान में रखते हुए इस पर आप निर्णय बजट क्योंकि विशेष इसलिए इसमें वोटिंग कराई जाएगी और आपका पक्ष और विपक्ष जो भी है उसके आगे आप अपने नाम के आगे साइन कर दें। इसमें 2 नंबर दिए गए हैं। सहमति है, सहमति से पास। हम सब जनहित को रखते हैं, सब सहमति है, लेकिन वोटिंग होगी क्योंकि विशेष नहीं, आप तो वोटिंग करो, में सब खड़ा जाओगे, अधूरी जानकारी वोटिंग करवा के साइन ले लो सबके आप। हमारी बात सभी अपने दो पक्ष में खड़ा जाओगे सब, खड़ा जाओ। 2 ब्लॉक बनी हो रही है, एक सहमत लो, एक असहमत। देखो 2 में आगे सहमत में साइन करना तो इनका जमा करके इनके पैसे दीजिए। दूसरा निवेदन ये है, इसमें मेरे हिसाब से केंद्र का अपने पालिका में कुछ घाटा नहीं है, सभी पास निवेदन है, माननीय भाव को देखते हुए अपना परिषद है उसमें कुछ घाटा नहीं है, सबको ये जमा करा के और इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। सारे खड़े हो जाओ। श्रीमान महोदय, हम भी इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। बड़ी खुशी की बात है और हमारे शहर में एक बहुत खुशी की बात है। और पन्ने अपना लिए ये रकम हो गई तो नीलों में तो हरी है, ये तो नीलों में हो, उसको नीलों में नहीं हो तो घंटे वाले का बड़ी आवाज कोनी रुपये बने विकास हो कोनी, आज विकास वास्ते सब पैसे ही जाए। तो बुधवार नो सब पार्षदों समस्या होना और समानीकरण हो, नगर परिषद बड़ी बचे पहली बार, तो बात बुधवार सोनू बात हुनली मतलब तो सोनू आज मुंडियो हुनली मैं तादी ने को हुनी को बड़ी बोले को हुई कौन थे, मैंने बात क्या है, सोनू बात आज ही हुनली। फलौदी शहर अतिक्रमण की चपेट में है और अतिक्रमियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से बोर्ड की बदनामी हो रही है। बोर्ड को बदनामी से बचाना है तो तत्काल इन अतिक्रमियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और अतिक्रमण साफ किया जाए। यह बात आज नगर परिषद की विशेष बैठक में उप सभापति सलीम नागौरी ने कही। उन्होंने कहा कि पूरे शहर में जगह जगह अतिक्रमण हो रहे हैं और नगर परिषद की चुप्पी से पूरा बोर्ड संदेह के घेरे में है। अतिक्रमियों ने कुछ नहीं छोड़ा, जहां जी चाहता है कब्जे करते हैं। सुलभ शौचालय तक तोड़कर इन्होंने अतिक्रमण कर लिया है। उन्होंने सभापति और आयुक्त से तत्काल अतिक्रमण ध्वस्त करने की मांग की। नगर परिषद क्षेत्र में मलार रोड पर बड़ी तेजी से अतिक्रमण हुए हैं। यह अतिक्रमी आसपास के गांवों के बताए जाते हैं और लोगों की कच्ची झोपड़ियां तोड़कर अतिक्रमण कर रहे हैं। आज सुबह माहौल खराब होने की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। भू माफियाओं ने सरकारी जमीन के बाद अब लोगों को पट्टाशुदा और न्यायालय में विचाराधीन मामलों की जमीन पर भी अतिक्रमण से बाज नहीं आ रहे। सर्दी की ठंडी रातों में जेसीबी के द्वारा मौके पर बने कच्चे पक्के मकानों को ध्वस्त करके नए कब्जे किए जा रहे हैं। शहर के खसरा नंबर 188 में काफी दिनों से कुछ भू माफिया लोग दिन रात अतिक्रमण करने में लगे हैं।
लेकिन नगर परिषद प्रशासन किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रहा है। इन क्षेत्रों के लोगों ने बताया कि अतिक्रमण बड़ी संख्या में एक साथ आते हैं और पूर्व में रह रहे लोगों के मकान और आसपास खाली पड़ी भूमि पर जेसीबी के माध्यम से तोड़-फोड़ कर जमीनों पर कब्जा करते हैं। जब लोग विरोध करते हैं तो वे मारपीट और झगड़े पर उतारू हो जाते हैं। जमीनी विवाद को लेकर एसपी से मिलकर वापस अपने गांव चीला लौट रहे दंपत्ति पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। किसी प्रकार से बच बचाकर दंपत्ति लोहाट पुलिस थाना पहुंचे और मुकदमा दर्ज करवाया। चीला निवासी ओम प्रकाश पालीवाल ने आज एसपी से मिलकर ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। ओम प्रकाश पालीवाल ने बताया कि 3 जनवरी को आपसे मिलने के बाद जब अपनी कार में गांव चीला जा रहे थे तब चीला की सरहद में कार में सवार रमेश कुमार पुत्र बाबूलाल, महेश और मनोज पुत्र रमेश कुमार सहित 5-6 लोगों ने उनकी कार को टक्कर मारी, जिस पर उन्होंने अपनी कार को नीचे उतारकर जान बचाई और कार को भगाकर ले गए तथा लोहाट पुलिस थाना पहुंचकर मुकदमा दर्ज करवाया। हमलावरों के साथ उनका जमीनी विवाद चल रहा है और इनकी शिकायत करने ये एसपी के पास आए थे। मुलजिमों को शायद इस बारे में सूचना मिल गई और वे हमला करने के लिए घात लगाकर बैठ गए। मैं और मेरी पत्नी एसपी ऑफिस फलोदी जाकर हमारा जमीनी विवाद चल रहा है तो उसके मामले में बात करके आए थे। ठीक है, तो उनका कोई इनको भनक लग गया तो ये 5-7 लोग जैसे रमेश कुमार बाबूलाल, मनोज कुमार रमेश कुमार, वेंकटेश्वर रामचंद्र, ये मतलब 5-7 लोग आए एक राय होके और मेरी गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी लाके मेरे को टक्कर मारने की कोशिश की। तो मैंने मुश्किल से बच के गाड़ी बचाई जिससे मेरी गाड़ी का शीशा टूटा है। ठीक है, तो मैं वहाँ से बच के मैं और मेरी पत्नी सीधा लोहाट थाने गए, वहाँ जाके रिपोर्ट दी है और रिपोर्ट में क्या हो रहा है क्या होगा वो आगे कल सुबह पता चलेगा। न्यू सोलर पावर कंपनी द्वारा आज शाम को जोधपुर चौराहा, रायका बाग, चुंगी नाका के पास आदि क्षेत्रों में गरीब परिवारों को कंबल वितरित किए गए। कंपनी के प्रतिनिधि रिछपाल सिंह जोधा ने बताया कि कुल 300 कंबल वितरित किए गए। इस अवसर पर रिछपाल सिंह जोधा के साथ एडीएम कालूराम, नितेश माहेश्वरी, संदीप सारस्वत, निमित रोकड़िया, निशा जादौन, सुश्री नायक, मुकुल जायसवाल, उज्जवल मंडल, राजेश सांकला एडवोकेट, जसराज व्यास, रामदयाल टाक, रावल सिंह और हरदयाल सिंह ने कंबल वितरण में सहयोग किया। बिश्नोई समाज को केंद्र में आरक्षण की मांग को लेकर 6 जनवरी को दिल्ली में रामलीला मैदान में होने वाली सद्भावना यात्रा में भाग लेने के लिए खारा से युवाओं का प्रतिनिधि मंडल दिल्ली के लिए रवाना हुआ। खारा से दिल्ली जाने वालों में मुख्य रूप से धन्नाराम सियोल, मांगीलाल गोदारा, राजू राम, अशोक गोदारा, अभिषेक गोदारा, सुखराम जानी, पुखराज जानी और अशोक सारण मुख्य है। बस्ती में निमंत्रण हेतु अयोध्या धाम से आए अक्षत कलश रायकाबाग स्थित श्री हनुमान मंदिर से संजय नगर स्थित आई माता मंदिर तक धर्म ध्वजा के साथ गाजे बाजे कलश यात्रा फाटकों, माता बहनों, बस्ती निवासियों के साथ स्वागत किया गया। समापन पर विश्व हिंदू परिषद के लीलाधर भार्गव ने राम मंदिर के इतिहास के बारे में बताया। बस्ती पालक कर्ण सिंह राजपुरोहित ने बताया कि प्रत्येक घर पर धर्म ध्वजा व दीपक कर दीपावली की तरह उत्सव मनाया जाना चाहिए। बस्ती प्रमुख तेजपुरी ने बताया प्रत्येक घर में राम भक्त मंडल की टोली आएगी और चावल, ध्वज व निमंत्रण पत्र वितरण करेगी। कार्यक्रम में प्रकाश भार्गव, राधेश्याम प्रजापत, अशोक कुमावत, प्रकाश प्रजापत, मुकेश प्रजापत, अर्जुन प्रजापत, लक्ष्य रामावत व यशपाल सिंह राजपुरोहित ने सहयोग किया। गौशाला लोडिया में 900 गायों के खुरपका मुंह पका बीमारी की रोकथाम के लिए टीकाकरण में टैगिंग किया गया, जिसमें प्रभारी डॉक्टर विद्या मीना, पशुधन निरीक्षक अजाराम चौधरी, अर्जुन सिंह व गौशाला स्टाफ मौजूद रहा। सामाजिक कार्यकर्ता खेतमल ओझा, अशोक ओझा, श्याम चंगानी, प्रहलाद पुरोहित, सेतु व्यास, नवीन ओझा व संतोष व्यास ने सहयोग किया। आज बस इतने ही समाचार, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दिया गया धन्यवाद। शुभ रात्रि।